आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है, सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यय है क्या। प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्यय प्रत्यय को जब हम अलग करेंगे तो प्रीति प्रति जोड़ अय हो जाएगा। क्या होगा? प्रति जोड़ अय, प्रत्यय। ठीक है, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला। अय का अर्थ है चलने वाला। तो हो गया शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। तो देखेंगे दो शब्दों से मिलकर बनता है ये प्रति जोड़ अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, और अय मतलब होता है चलने वाला। तो शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाले को हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो एक बात ध्यान देने वाला है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जिस शब्द में जाकर जुड़ जाता है, जिस शब्द में जाकर जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बनाता है। तो हमने देखा प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द में जाकर जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बनाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे समाज। ठीक है, समाज का एक अपना अर्थ है। इसमें हमने इक प्रत्यय, इक का कोई मतलब नहीं होता है। तो लेकिन जब ये समाज के साथ जुड़ जाता है तो हो जाता है सामाजिक। सामाजिक का एक अपना अर्थ है। जैसे सुगंध जोड़ इत, इत का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये सुगंध के साथ जुड़ जाता है तो हो जाता है, एक नया शब्द बनता है सुगंधित। सुगंधित। ठीक है, उसी तरीके से एक दो और उदाहरण हम लेंगे। भूलना। ठीक है, भूलना के साथ हमने जोड़ दिया अक्कड़। याद है? तो ये दोनों को मिलाकर हो गया भुलक्कड़। ठीक है,
सभी इसको देखोगे अच्छे से कि भूलना के साथ अक्कड़ का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये अक्कड़ आके जुटने से एक नया शब्द बन जाता है। तीन पॉइंट है, इस पॉइंट को तुम लोग सभी लिख लोगे। नंबर 1, प्रत्यय एक शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, एक टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है। नंबर 2, ये प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रत्यय आगे नहीं लगता, प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। और नंबर 3 जो है, प्रत्यय लगने के बाद जो अर्थ है शब्द का, मूल शब्द का जो अर्थ है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो इसके बाद हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। तो ये है प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश, शब्दांश है, ये हमेशा याद रखोगे, शब्दांश है, शब्द नहीं है, अंश है वो, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं बिक, जोर हाउ लगा दिया हमने, तो हो गया बिकाऊ, ठीक है। बड़ा, जोड़ आई, बड़ाई। मिल, जोर आवट, हो गया मिलावट। इसी तरीके से हम समझेंगे कि क्या है कि इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ये जब किसी शब्द में लगता है तो एक नया शब्द बन जाता है, ये है प्रत्यय, ठीक है। तो सभी इसको जो मैंने अभी करवाया है, सभी इसको अपने कॉपी में लिख लोगे और प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को दूंगी प्रत्यय। प्रत्यय जो है हमेशा सीख के रखना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 6 से क्लास 12 तक हर एक क्लास में हमारा काम आता है, ठीक है। चलो।